बड़ा सौभाग्य है कि आप LB शास्त्री क्रिकेट शाला भोपाल में इतने ये जो बच्चे हैं जो यहाँ 12-12, 14-14 घंटे क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको सही दिशा बताएंगे कि किस तरह से, क्योंकि आज के दिन क्रिकेट फिजिकली खेलते हैं। मैं ये सोचता हूँ बच्चों को शरीर से के अंदर से क्रिकेट खेलनी चाहिए, तो उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना आप में ऑब्स्टिकल्स आता है, उस सब के बारे में अभी सुंदरचंद ठाकुर जी से मैं कहूँगा कि इन बच्चों को आप ज्ञान। चलो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी खूबसूरत बातें मेरे बारे में बताई। तो सब लोग तैयार हो सुनने को? तो थोड़ा जोश दिखाओ यार, ऐसे तो फौजी आदमी को क्या चाहिए? जोश। सीधा बैठो, कमर सीधी करो, यस, कितना फ़र्क पड़ गया हैं? ओके, सारे लोग अपना दाहिना हाथ खड़ा करो ऊपर। ओके, खड़ा किया? अभी ये बताओ कि थोड़ा सा और ऊपर हो सकता है? और थोड़ा ऊपर, डाउन। तो जिन्होंने हाथ ऊपर खड़ा किया, तो आपने नोट किया कि जब मैंने आपको बोला हाथ ऊपर खड़ा करो तो सबने इतना किया, फिर मैंने दोबारा बोला और ऊपर हो सकता है तो आपने जोर लगाया, मैंने कहा और ऊपर हो सकता है तो फिर आपने और जोर लगाया। तो ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग जो हैं जोर नहीं लगाते हैं, इतना ही हाथ खड़ा करते हैं बस। अंदर सामर्थ्य है, लगा सकते हैं लेकिन लगाते नहीं है ना? अभी तुम्हारे सामने एग्जाम्पल दिखा दिया मैंने। तो अगर आप जोर पूरा लगाओ तो आपको रिजल्ट भी आपको पूरा मिलेगा। हाथ ऊपर तक जा सकता था, ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर ताकत थी वो, लेकिन तुमने ही नहीं लगाया। तो आपके पास जो माइंड और बॉडी की जो ताकत रहती है, जनरली नॉर्मल सिचुएशंस में ज़्यादातर लोग जो हैं उसका 60-70% ही यूज़ करते हैं। 100% यूज़ करने के लिए क्या है, आपको हाथ ऊपर और करने के थोड़ा सा और एनर्जी लगानी पड़ी, थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ा और थोड़ी एनर्जी और लगानी पड़ी, नहीं? तो थोड़ा सा कॉन्शियस, अगर जब आप मैच खेल रहे हो तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ और थोड़ी सी एनर्जी और लगा दो, तो आपको रिजल्ट तो पहले से बेहतर मिलेगा ना? मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो मुँह से भगवान ने मुँह दिया बोलने के लिए, भाई ये बात करो, यहाँ 1-to-1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक साइड से लेक्चर दे रहा हूँ आप सुन रहे हो। जो बातें मैं करूँगा उसमें कोई डाउट होगा तो सवाल पूछना, है ना? तो आज की रात जो है याद रहनी चाहिए कि बहुत ज़िंदगी की अहम रात है आज। ये संयोग से सितारे एक लाइन में आए हैं, इसीलिए हम लोग मिल रहे हैं। नहीं, कुछ ना कुछ हम लोगों का आपस में होगा, लेन देन बाकी होगा। सो तुम्हें क्या लगता है कि कोई इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज़ चाहिए? कोई एक चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए? डिसिप्लिन, यस, ज़रूरी चाहिए। और सेल्फ बिलीफ, यस, सेल्फ डिपेंडेंस, यस, टाइम मैनेजमेंट, यस, कंसिस्टेंसी, यस, वेरी गुड। हाँ, डेडिकेशन, यस, बिल्कुल चाहिए। तुम लोग तो बहुत समझदार हो, सारी एकदम सब तुम्हें पता है, काम की बातें बोलते जा रहे हो। तो सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन जो सबसे पहले जो चाहिए, सबसे पहले वो चाहिए सेल्फ बिलीफ। सबसे पहले तो तुम लोगों को भरोसा होना चाहिए कि यार मैं यहाँ क्रिकेट खेलने आया हूँ गुरुजी के मार्गदर्शन में, तो मैं हाईएस्ट लेवल पे खेलूँगा। अभी इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपका सेल्फ बिलीफ आपके अंदर रहेगा। और सेल्फ बिलीफ किस चीज़ से स्ट्रॉन्ग होता है? कोई बोले कि अब मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ है, और वो बाकी जो 5 बातें आपने कही हैं उसमें अगर डिसिप्लिन नहीं हो, कंसिस्टेंसी नहीं हो, हार्ड वर्किंग नहीं हो, सेल्फ बिलीफ बनता किससे है? एक बंदा जो है रोज़ सुबह 6 बजे उठ के ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, 12 घंटे ट्रेनिंग करता है, और एक बंदा जो है सुबह उठ के ट्रेनिंग नहीं करता। तो जो आदमी ज़्यादा ट्रेनिंग करता है, जैसे मैं, अगर मेरे को रनिंग करनी है, मेरे को फुल मैराथन दौड़ना है, तो 5 महीने जो फुल मैराथन से पहले के हैं
अगर मैंने माइलेज जब बहुत ज़्यादा की, हर संडे को लॉन्ग रन पे जा रहा हूँ, फास्ट रनिंग की भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ब्रीदिंग की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, खाना मेरा बहुत अच्छा है, सब चीज़ें बढ़िया हैं, तो मेरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो चीज़ों से क्या होगा, सेल्फ बिलीफ उससे बढ़ेगा। कहने में तो लगता है सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं, ये जो बाकी बातें आपने बताई। कंसिस्टेंसी, डेली एक ही काम करना है, वही बहुत बोरिंग काम है, नहीं बहुत बोरिंग काम है, आपको पता नहीं रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन रोज़ ऐसे करना है कि जैसे कि रिजल्ट मिलने ही वाला है ना। तो सक्सेस की कुछ मेरे को जो समझ में आता है, जो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा लगा है कि यार ये काम करने से सक्सेस पक्का मिलती है। मोटा मोटा वो सब तुम लोगों को भी पता ही है, क्योंकि तुम लोगों से पूछूंगा तो अभी 6 बातें तो तुमने बता दी हैं, सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बट कुछ बातें मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में काम किया उनके ऊपर और पाया कि यार वो बहुत सही हैं। एक देयर इज समथिंग कॉल्ड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कि आप विजुअलाइज कर रहे हो, और हर इंसान में ये पावर प्रकृति ने दी हुई है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कि आप कुछ भी चीज़ आंखें बंद करके विजुअलाइज कर सकते हो। मैं आपको बोलूँगा आंखें बंद करो, सारे आंखें बंद करो, और ये कल्पना करो कि तुम एक पहाड़ की चोटी पर हो बैठे हुए, एक पेड़ है पहाड़ की चोटी पर, उस पेड़ के नीचे आप बैठे हो ध्यान में, और आपके चेहरे पर ठंडी हवा बह रही है और आपके चेहरे से टकरा रही है, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे दूर तक शहर फैला हुआ है और आप अकेले हो, और ठंडी ठंडी हवा आपकी चल रही है और चेहरे पर टकरा रही है, और आपके बाल भी हल्के हल्के उड़ रहे हैं, और एकदम से आपको एक बहुत शांति फील हो रही है। वापस आ जाओ। तो इतने से मैं पहुंच गए ना। कितने लोग पहुंचे थे? तो आपने क्या किया, आंखें बंद की, पहुंच गए। तो आप अगर चाहो तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का अपने गेम के ऊपर बहुत यूज़ कर सकते हो। पैसा तो खर्च नहीं हो रहा। आपको सोने से पहले, जब रात को सोने जा रहे हो आप, ठीक सोने से पहले आंखें बंद करो। देखो अभी सर भी बार बार बोलते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। 90% सबकॉन्शियस माइंड होता है और 10% कॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड बोले तो जो माइंड, जैसे आपकी अभी बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन कर रहा है? आपका दिल की धड़कनें चल रही है, किडनी अंदर की बॉडी सही काम कर रही है, कौन? आप तो नहीं कर रहे ना। आप कर रहे हो क्या? आप चला रहे हो? कौन चला रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से क्या करते हैं? कॉन्शियस माइंड से ऊपर का, जैसे आपने कैलकुलेट करना है, आप किसी दोस्त को फ़ोन करना है, ऊपर की चीज़ें लॉजिकल काम करने हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड। बाकी आपकी पर्सनैलिटी कैसी है वो सब सबकॉन्शियस माइंड का काम है। तो सबकॉन्शियस माइंड की जो खिड़की है ना, वो 2 बार खुलती है दिन भर में। एक बार जब आप रात को सोने जाते हो, तो जब आप सोने जाते हो तो आपको पता चलता है कि कब आपकी आंखें बंद हो गई, कब आप चले गए नींद में, पता भी नहीं चलता ना। तो वो जो टाइम होता है, उस टाइम पर सबकॉन्शियस माइंड की खिड़की खुलती है, राइट। और जब आप सुबह उठते हो, उठते आंखें, मतलब नींद पूरी गई नहीं होती आपकी, उस वक्त जो माइंड जो है ना, वो सबसे अपनी लो फ्रिक्वेंसी में काम कर रहा होता है, और उस वक्त माइंड बहुत एब्जॉर्ब करता है चीज़ें। उस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थाट्स आते हैं, और जो थाट्स आते हैं वो एकदम से वो सही होते हैं। उस वक्त पर आप जो चीज़ देखते हो, जो चीज़ सोचते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जाती है। सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन किससे होता है? आप किसके संतान हो? माता पिता के जरिए इस दुनिया में आए हो, लेकिन आपको लाया कौन है? ब्रह्मांड लेके आया ना, यूनिवर्स। तो आप यूनिवर्स के संतान हो। सो आपके असली पिता कौन है? आपका परमात्मा, ठीक है, वो आपका असली पिता है। सो आपका जो सबकॉन्शियस है, जैसे माँ के पेट में जब छोटा बच्चा होता है तो वो नाल से जुड़ा रहता है माँ से। माँ सांस लेती है, वो उस तक पहुँचती है। माँ जो खाना खाती है, वही पोषण उस भ्रूण में उस बच्चे तक पहुँचता है। इसी तरह आपके तार जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? परमात्मा से जुड़े हैं। तो जुड़े हुए, लेकिन बीच में गड़बड़ क्या होती है? कॉन्शियस माइंड बीच में आ जाता है। पीछे वाले क्या होता है? कॉन्शियस माइंड बीच में आ जाता है। तो इस चक्कर में क्या है, तार टूट जाते हैं। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड से आप काम करना शुरू करो
तो सीधे आपके तार किससे हो जाएंगे, ऊपर जुड़ जाएंगे। और वहाँ जो तार जुड़ जाते हैं तो आपने जो भी चित्र देखो, जो भी चीज़ विजुअलाइज करोगे, सपोज जैसे मैंने बहुत सारे काम ऐसे किए कि जैसे लास्ट ईयर मेरे को हैमस्ट्रिंग टेयर हो गया था, मतलब पैर में चोट लगी थी, तो 15 दिन की ट्रेनिंग करके मैं फुल मैराथन दौड़ा। तो मैंने उसका एंड जो है पहले विजुअलाइज कर लिया बहुत दिन से कि एंड जब आएगा तो मैं ऐसे हंसते हुए दौड़ रहा हूँगा, मेरे शरीर में कोई चोट नहीं होगी और दोनों साइड में लोग खड़े होंगे और मैं ऐसे हाथ हिला के खुशी खुशी रेस फिनिश करूँगा। और फिनिश लाइन का जब रेड कारपेट आएगा तो उसके ऊपर मेरा पैर गिरेगा और सामने पर जो है टाइमिंग लिखा रहेगा, तो 5 घंटे 5 मिनट में मेरा टाइमिंग आएगा, उससे पहले मैं ख़त्म करूँगा। तो आप मानो या ना मानो 5 घंटे 5 मिनट में ख़त्म किया मैंने, और बिना किसी इंजरी के ख़त्म किया, और सिर्फ 15 दिन ट्रेनिंग करके ख़त्म किया, सिर्फ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से, ओनली पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सो आप लोग जो क्रिकेट में हो, जो बॉलर है वो भी इसको यूज कर सकता है। कल को मैच है, अब आपने देखा, स्टडी कर लिया, आपने अपोजिशन के खिलाड़ियों को भी स्टडी किया, आपको कैसी बॉल डालनी है, आपको फास्ट बॉलर है उसको बॉल टप्पे पे डालनी है, बाहर निकालनी है, विजुअलाइज करो। देखो अपने रनअप से आ रहे हो, आप बॉलिंग कर रहे हो, टप्पा पड़ के बाहर जा रही है, टप्पा पड़ के अंदर आ रही है। बैट्समैन जो है क्या देखेगा, बाहर की बॉल छोड़ रहा हूँ, है ना, और जो बॉल आ रही है सही से मार रहा हूँ उसको, जो भी शॉट खेल रहा हूँ वो शॉट को खेलते हुए देखो। तो जब आप ऐसा देखोगे तो कहाँ जाएगा, सबकॉन्शियस में जाएगा। वो खेल जैसे गुरुजी बताते हैं कि वो जो सबकॉन्शियस से जब आप खेलना शुरू करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो पहला है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है, राइट। दूसरा क्या है कि आप लोगों को फोकस करना आना चाहिए। फोकस बोले जिसका माइंड फ्लिकर ना करे, माइंड को जहाँ लगा दिया वहाँ लगा दिया, मतलब माइंड हिलना नहीं चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ जो आपको सक्सेस दिलाएगी लाइफ में वो है आपकी फोकस पावर। और फोकस पावर के लिए मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ त्राटक की। त्राटक बोले तो कोई भी मोमबत्ती का, कैंडल का लाइट ले लिया और उसको 1.5 मीटर दूर बैठे उससे और उसको देखते रहे, बिना आंखें झपकानी नहीं है, एक टक आप उसको देखते रहो। तो मैं तो 12 मिनट तक भी बोलोगे, मैं 12 मिनट तक भी आंखें बंद किए बिना देख सकता हूँ। ये बॉडी को तुम कैसे भी यूज़ कर सकते हो, बॉडी को कितना ही पावरफुल बना सकते हो, हनुमान जैसा पावरफुल बना सकते हो अगर तुम चाहो तो ये फोकस पावर को बढ़ाने के कोई तरीके हैं क्या? मतलब अगर फोकस पावर होनी बहुत ज़रूरी है हमारी सक्सेस के लिए, तो फोकस पावर को बढ़ाएं कैसे? ये दिमाग में सवाल आ रहा है क्या? तो एक तो आप त्राटक से बढ़ाओगे, तो या तो मोमबत्ती को देखो, या आप सारे अपने कमरे में एक लाल रंग की एक जो मम्मी लोग पहनती है बड़ी वाली बिंदी, वो बिंदी लगा दो, 1.5 मीटर दूर बैठो उससे और उसको एक टक देखते रहो। शुरू में 2 मिनट देखो बस, दर्द होगा, आंसू निकलेंगे, कोई बात नहीं। कुछ लोग सूर्य को देख के त्राटक करते हैं। जितना आपका त्राटक कोई चीज़ के ऊपर एकदम फोकस रहेगा, उतनी आपके माइंड की शार्पनेस बढ़ेगी, है ना। आपने देखा कि जो ऐसे लेंस होते हैं, वो लेंस से हम लोग पत्ती के ऊपर लगाते हैं तो पत्ती जल जाती है, नहीं क्यों? तो फोकस करते हैं। तो सारी एनर्जी को अगर आप फोकस करोगे एक चीज़ में, आपको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट में सक्सेस चाहिए, तो क्रिकेट खेलने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है उन चीज़ों के ऊपर अगर फोकस करोगे, वही चीज़ें रखोगे, तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। अगर फोकस करके लेंस लगाओगे तो पत्ती जल्दी जल जाएगी, छेद हो जाएगा उसमें। ऐसा आप एक्सपेरिमेंट किया है क्या? किया है ना। तो वो फोकस का मतलब होता है कि अलाइन कर दो सारी एनर्जी को। अगर आप अलाइन कर दो, अगर बल्ब की सारी रोशनी जो है चारों ओर फैली हुई है, चारों ओर से ढक दो, एक ही रास्ता खोलो तो बल्ब की लाइट वहाँ जाएगी। जैसे फोकस करने वाली लाइट होती है, वो जैसे जंगल में नहीं होती है, गोल्ड सी लाइट होती है, दूर से गिरती है ऐसे, तो जहाँ गिरती है वहाँ सब साफ दिखता है। तो ऐसे आप जो अपनी एनर्जी को अलाइन करोगे, जिस डायरेक्शन में अलाइन करोगे उस डायरेक्शन में आपको रिजल्ट मिलेगा। सब जगह पर एनर्जी जाएगी। तो जैसे कील होती है, कील को दीवार में ठोकते हैं तो नुकीली होती है ना, अगर कील को उल्टा कर देंगे हम तो दीवार में जाएगी? तो क्यों नहीं जाएगी? उसका वजह क्या है? जब नुकीली होती है
तो सारी एनर्जी, सारा फोर्स क्या है, एक ही जगह पर लगता है। तो अगर आपका टारगेट क्या है, आपको क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ों की ओर अगर आपका फोकस रहेगा आपका, तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा, कील जल्दी घुसेगी। तो दूसरी पावर जो है वो क्या है, फोकस पावर है। तो फोकस पावर को बढ़ाने का एक दूसरा तरीका भी है, वो बड़ा ट्रेडिशनल तरीका है थोड़ा सा, लेकिन है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव। वो है ओम का उच्चारण। कितने लोग करते हैं? अरे गुरुदेव प्रणाम। ये तो सारा मैं अगर कॉलेज में जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, मैं जब ये पूछ लेता हूँ ना कि कितने लोग डेली करते हैं, कितने लोग करते हैं, तो 200 लोग होते तो एक हाथ खड़ा होता है उसमें बस। वेरी गुड। और देखो जो सूर्य है ना, सूर्य को 10 मिनट ये देखते सुबह उठते हुए सूर्य। वाह क्या बात है। तो आपने सब कुछ पहले से बताया हुआ है इन लोगों को? नहीं, मैंने ये नहीं बताया, त्राटक नहीं बताया इनको। अच्छा, उनको ये बताया कि सूर्य को देखो उगते हुए सूर्य। हाँ। सो ओम जो है वो, ओम की जो ध्वनि है वो सबसे, मतलब जब ब्रह्मांड का जो जन्म हुआ, ब्रह्मांड जो बना, कहते हैं कि उस ध्वनि से बना। ओम सबसे बड़ा मंत्र है और बड़ा वैज्ञानिक है। ओम में 3 ध्वनियाँ हैं। पहली ध्वनि है अ की, जब इसको आप बोलोगे लेकिन अ नहीं बोलोगे, आ बोलोगे, आ। जब आ की ध्वनि निकलेगी तो हमेशा नाभि पर जाना, ध्यान देना, तो आप देखोगे कि नाभि के ऊपर वाइब्रेशंस फील होंगे आपको। करो आ। तो नाभि के ऊपर वाइब्रेशन होंगे। जब भी आप आ का उच्चारण करोगे तो आवाज पर ध्यान नहीं देना, वो वाइब्रेशन फील करने। ठीक है, पहला साउंड है आ का, दूसरा साउंड है ऊ का। सांस लेना खींचना अंदर, ऊ। आपकी जो चेस्ट है, ऊ में हमेशा जो वाइब्रेशन है वो आपके चेस्ट में चले जाते हैं, हृदय एरिया। और तीसरी साउंड है हम। सांस खींचोगे, सांस खींचो, इनहेल, हम जब बोलेंगे तो आपकी वाइब्रेशन कहाँ जाएगी? सहस्रार में, माइंड में। ठीक है। एक प्राणायाम होता है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम जो करता है उसका माइंड कभी ओल्ड हो ही नहीं सकता। जो बुढ़ापे की जितनी बीमारियां हैं ना, पार्किंसन है, ये बीमारियां बुढ़ापे की होंगी नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन जो है, मस्तिष्क, वो हमेशा यंग रहेगा। तो ये अ, उ और म का उच्चारण ये करने से आपकी फोकस पावर फैंटास्टिक। जो आदमी रोज़ करेगा, मैं ये रोज़ करता हूँ और इसकी वजह से मेरा फोकस पावर बहुत बढ़ गया है। दिमाग हिलता ही नहीं कहीं। अगर बैट्समैन है तो उसको वो बॉलें दिखती है। वो आपने कहानी तो सुनी होगी ना, द्रोणाचार्य जब अर्जुन को सिखा रहे होते हैं तीर चलाना, तो सारे लोगों को पूछते हैं भैया क्या दिख रहा है तेरे को? तो किसी को तो पेड़ दिख रहा होता है, किसी को पत्तियां दिख रही होती हैं, किसी को चिड़ियाँ भी दिखती है, लेकिन अर्जुन को क्या दिखता है? हाँ, मछली की आँख, मतलब बात एक ही है। तो मछली की आँख दिख रही कि सारा का सारा चिड़िया की आँख, मछली आँख। मछली तो शादी करने गया था उसकी। नहीं, मछली वाली नहीं है, चिड़िया की आँख। चिड़िया क्या? कन्फ्यूजन मत फैलाओ। नहीं, अर्जुन वाली चिड़िया की आँख। चलो मुद्दा समझो, बाकी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। सो आपका जो फोकस पावर है वो ये रहनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको सिर्फ बॉलर की बॉल दिखाई दे। पॉसिबल है क्या? सचिन ने तो बोला हुआ है कि जब वो अपने जोन में जाता है तो उसको सिर्फ बॉल दिखती है, मतलब फिर हाथ में नहीं दिखता कई बार। तो हमको लगता है कि जो इंटरनेशनल शूटर्स होते हैं, जो लोग ओलंपिक में शूटिंग में जो मेडल लेते हैं, ये अभिनव बिंद्रा, उसकी किताब पढ़ो तो वो बताते हैं कि
मतलब वो सांस भी ऐसे चलती है उनकी कि सांस मुर्दे के जैसे हो जाते हैं, इतना उनको कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाके उनको वो फोकस मिलता है। तो ज़िंदगी के कोई भी खेल हो, मुझे लिखना होता है तो मुझे लिखने पर फोकस करना पड़ता है, थॉट्स पर फोकस करना पड़ता है। तो आप जो भी काम करोगे, बॉलर को भी उतना, जितना फोकस बैट्समैन को करना पड़ता है उतना फोकस बॉलर को भी करना पड़ता है। तो फोकस पावर को बढ़ाने के तरीके आपको, दोनों एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, राइट। और बाकी की जितनी, अब इसने बोला था एक कंसिस्टेंसी, किसने बोला था? अब ये कंसिस्टेंसी इतनी पावरफुल चीज़ है। बेसिकली क्या है कि एक काम को रोज रोज आप करते रहो, रिजल्ट नहीं मिल रहा तो भी करते रहो, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी से ज़्यादा पावरफुल चीज़ कोई संसार में है ही नहीं। किसी आदमी को कुछ नहीं आता, उसको एक काम रोज करना आ जाए बस, अपने आप रिजल्ट मिलता है। और मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसे 90% लोग को जो सक्सेस मिली है, बाकी 10% की मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह कंसिस्टेंसी है। बट बहुत कम लोगों को ये मालूम चल पाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि क्रिकेट में बहुत सारे लोग जब कुछ मिलने वाला होता है, ये बड़ा पेशेंस का खेल है, नहीं, बहुत धैर्य है इसमें, क्योंकि आप एक काम करते हो, सोचते हो, फेल हो जाते हो, फिर दोबारा करते हो, फेल हो जाते हो, करते रहते हो, फिर फेल हो जाते हो। अब उसमें कई लोगों का टूट जाता है, उनको लगता है कि भैया हम इस लायक नहीं है। तो जैसे ये लगेगा हम इस लायक नहीं है, वैसे क्या होगा? क्या टूट गया? सेल्फ बिलीव टूट गया, ख़त्म। जिस दिन सेल्फ बिलीव टूट गया उस दिन खेल ख़त्म है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सच्ची ईमानदारी से काम करना चाहते हो तो आप अपने सेल्फ बिलीव पर नज़र रखना, अंदर से क्या सोचते हो। बाहर से लोग क्या बोलते हैं वो बात अलग है, तुमको क्या लगता है? अगर तुम्हारे माता पिता भी बोल रहे ना, कोई भी बोले, मैंने ऐसे लोग देखे माता पिता बोलते तू बेटा कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। कई लोग नेगेटिव होते हैं माता पिता, तेरे से कुछ नहीं होगा। टीचर बोलते तेरे से कुछ नहीं होगा, भाई तेरे रहने दे, तू छोड़ दे। लेकिन बंदे में सेल्फ बिलीफ होता है तो माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाके, टीचर की इच्छा के विरुद्ध, दोस्त भी बोलते रहते हैं कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेल्फ बिलीफ होता है। तो सेल्फ बिलीफ के साथ कोई, वो तुम्हें ही मालूम चलेगा कि तुम्हारा सेल्फ बिलीफ किस लेवल पर काम कर रहा है, राइट। सुबह उठने के बाद कुछ काम मैं करता हूँ और मुझे लगता है कि वो जो भी सर ने बातें बोली मेरे बारे में, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह वही है कि सुबह उठ के आप क्या करते हो। सुबह का जो रूटीन होता है, सुबह उठने के जो अगले 2-3 घंटे होते हैं, दे आर द मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो आपका तय करते हैं कि दिन कैसा रहेगा। और रोज़ सुबह के 2-3 घंटे अच्छे रहें, डिसिप्लिन रहें, आपको जो करना है वो किया आपने, तो दिन अच्छा जाना तय है। और दिन अच्छे जाते जाएंगे तो हफ्ता भी अच्छा ही जाएगा, फिर महीना भी अच्छा जाएगा। तो आपको रिजल्ट अपने आप से, कई बार रिजल्ट मिलता नहीं है, लेकिन अंदर से बदलाव आ रहे होते हैं। आप जब बीज को ज़मीन में गाड़ देते हो तो तुरंत पौधा निकलता है क्या? नहीं निकलता ना। चाइनीज़ बेम्बू तो ऐसा है कि उसमें गाड़ दिया तो 5 साल लगते हैं बाहर निकलने में, बाहर आने में 5 साल लगते हैं। तो क्या बाहर आने में 5 साल लगे तो वो कुछ हो ही नहीं रहा था क्या? मतलब वो बीज को ज़मीन में डाल दिया हमने, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा। तो क्या अंदर कुछ नहीं हो रहा था? हो रहा था। क्या हो रहा था? उसकी जड़ें नीचे जा रही थी, जड़ें बन रही थी उसकी। तो जब कुछ नहीं हो रहा होता, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, तो भी आप लोग डेवलप कर रहे होते हो। आप जो सुबह शाम ट्रेनिंग करते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें रोज़ आपको मिलती जाती हैं, लेकिन वो दिखती नहीं है, उसका बाद में मिलेगा। जब बेम्बू 5 साल के बाद निकलता है, चाइनीज़ बेम्बू, तो उसको 6 महीने लगते हैं 90 फुट ऊंचाई जाने में, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर हैं यहाँ पर जिनको जिस दिन मौका मिल गया ना, जिस दिन उन्होंने एक चांस मिल गया, उस दिन वो हवा में उड़ जाएंगे। ऐसे प्लेयर हैं, तुम्हारे बीच में हैं, भैया लोगों में से ऐसे प्लेयर भी हैं।
तो आपकी सारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो सुबह पॉजिटिव एफर्मेशंस एक टर्म है कि जैसे मैं अपने लिए बोलता हूँ, मेरे पास 4-5 सेंटेंस है, बट मेरे थोड़े से दूसरे टाइप के हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में तुम्हारी जैसी लाइफ की ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइफ की प्रायोरिटी अलग है, तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटीज अलग है। जैसे कुछ नॉर्मल ऐसे एफर्मेशन हो सकते हैं कि जैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कभी हार नहीं सकता, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो जो भी बात आप अपने से बोलोगे सुबह उठने के बाद, वैसा ही अपने आप से आपका सोच होता जाएगा, वैसे ही अपने आप आपकी ज़िंदगी होती जाएगी। तो 2-3 बातें आप सुबह डायरी में लिख लो और ख़ुद से बोलो, वो बहुत ज़रूरी है। और सोने से पहले का मैंने बता दिया आप लोगों को। अभी ज़्यादा इतनी सी भी चीज़ें अगर आप करनी शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा देने से फ़ायदा नहीं है। इतना भी अगर सीरियसली कर लिया तो रिजल्ट आपको अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी किसी को कोई सवाल पूछने तो बताओ, और सवाल पूछ, ऐसा तो है नहीं कि सवाल होंगे नहीं किसी के पास। जहाँ मौका मिलता है ना, वहाँ पर हाथ खड़ा करके पूछा करो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन लोग सवाल पूछते हैं। तो क्या है कि कंसिस्टेंसी एक बहुत बोरिंग चीज़ है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या होगा? हाँ, देखो कितना बढ़िया सवाल पूछा उसने। बैठ जा भाई। कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग चीज़ है, और लेकिन साथ में उसने ये भी बोला कि बहुत ज़रूरी है। तो भाई जो दुनिया में जो बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो बोरिंग ही होती हैं, क्योंकि जो मज़ेदार चीज़ें होती हैं, देखो माइंड हमेशा, आप लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन माइंड हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। इसलिए माइंड हमेशा वो काम करेगा जिसमें सबसे कम एनर्जी लगे। जिसमें माइंड एनर्जी लगती है वो काम माइंड आपको करने नहीं देगा, मना करेगा। किताब पढ़ने के लिए माइंड मना करेगा, क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी लगती है। लेकिन टाइम पास करना है, मूवी देखनी है, फिल्म देखनी है, तो तैयार हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं लगती। बट फोकस करना क्या है? फोकस करना भी है, एनर्जी लगाना है। आप कोई माइंड को, जो बंदा बैटिंग करता है वो फोकस करके खेलता है, थक जाता है। चेस खेलते हो आप, फोकस करके खेलते हो, थक जाते हो। तो सारा खेल वैसे ही क्या है कि लाइफ, सारा खेल एनर्जी का है। सो एनर्जी लगाने वाले काम को हमेशा माइंड रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। आप ये समझ गए अगर कि यार मेरे को जो एनर्जी लगानी है उसके लिए माइंड हमेशा मना करेगा, रोकेगा, जब आप ये बात को जान गए, अब मैंने बताया तो आप जान ही गए ना, मैं आपको बता रहा हूँ तो आप जान गए। अब जानने के बाद भी जो नहीं करेगा तो फिर वो उसकी चॉइस है ना। अब आपको पता है कि यार इस रास्ते पर चल के मुझे मंजिल मिलेगी, और फिर भी आप उस रास्ते पे जा रहे हो, कांट हेल्प इट। तो वो आपको फोकस वाले काम करने ही पड़ेंगे, कंसिस्टेंट आपको रहना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा बार बार, क्योंकि आपको ये भी पता है कि इसी रास्ते पर आपको चल के फ़ायदा होने वाला है। एक जो तुम कह रहे हो ना कंसिस्टेंसी बोरिंग है, कंसिस्टेंसी बोरिंग कब होती है? जब आपकी सराउंडिंग्स बोरिंग होंगी, जब आपके आसपास के जो बच्चे हैं वो बोर होंगे। अगर आप विवेक के साथ प्रैक्टिस करोगे तो ये खूब रनिंग वनिंग खूब करता है, मेरे साथ भाग दौड़ करोगे, क्योंकि मैं आलस करूँगा नहीं। जब आपकी सराउंडिंग्स में आलस होगी ना तो तुम्हारे अंदर अपने आप आलस आएगा। हाँ, तो इसलिए तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। वो क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि तुम्हें ये जो क्रिकेट खेल रहे हो ये तुम अपने मन से खेल रहे हो। तुम्हें ये बार बार जो कहता हूँ, अपने माँ बाप जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हम तुम्हारी यहाँ पूरी खेलने में मदद कर रहे हैं, तो ये जो पूरा ये हमारा गुरुकुल है ये तुम्हारी मदद कर रहा है। तुम तो ये सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनी रहे। जैसे ये है, उन्मुक्त है, मैं हूँ, कोई भी है, जैसे मंसूर नहीं भैया फिट होना है, अब जैसे इन्होंने कहा फिट होना है और फिट होना है, इन्होंने इतनी मेहनत करते हैं, वो मेहनत हमें पता है हमारा एक एक मिनट कीमती है। अगर हम अपने मिनट को कम करेंगे, दूसरी चीज़ों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपकी कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ
उसी से तुम्हारा सब कुछ हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। देखो भाई, ये समझ लो कि जितना आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल को प्यार करते हो, जो आदमी अपने गोल को जितना प्यार करेगा, उद्देश्य को जितना प्यार करेगा, वो आदमी उतना कंसिस्टेंट रहेगा और कभी बोर नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए उतना प्यार है जिस चीज़ को पाना चाहते हो। आगे मेरे को अगर मैराथन दौड़नी है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक फिटेस्ट मैन बन जाऊँ, अपने एज ग्रुप का या अपने शहर का, तो मैं उस उद्देश्य को पाने के लिए कुछ भी करूँगा। तो आपको जो चीज़ पाना चाहते हो उससे कितना शिद्दत से चाहते हो। वो डायलॉग है ना कि अगर तुम क्या शिद्दत से चाहो तो कायनात भी जो है वो आपका साथ देती है। कोई क्या डायलॉग है? शाहरुख खान का डायलॉग है। फिल्म कौन देखता है? किसी चीज़ को आप अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जो है वो आपका साथ देती है। तो आज दो लोगों ने और सवाल पूछे हैं, दूसरा कौन है? नाम बताओ, सवाल पूछो। सर अबरल गिल। सर मुझे एक चीज़, दो चीज़ पूछनी है। जैसे कहते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, ये चीज़ तो पहले हम कहते थे सिर्फ प्रैक्टिस। जैसे कुछ लोग बहुत कंसिस्टेंट होते हैं लेकिन कभी कभार अचीव नहीं कर पाते, और जो मीन्स टाइम टू टाइम कंसिस्टेंट या फिर कभी कभार डिस्ट्रैक्टेड भी होते हैं, वो भी अचीव कर जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? देखो भाई, ऐसा है ना, बैठ जाओ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है और काफ़ी एडवांस लेवल का पूछा है। एक तो ये है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डिस्ट्रैक्टेड होके तो प्रैक्टिस कोई नहीं करता। आप ऑब्वियसली उस पर कॉन्सेंट्रेट करके प्रैक्टिस करोगे, लेकिन क्या होता है कि प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आता है कि स्मार्ट प्रैक्टिस क्या है और डम्ब प्रैक्टिस क्या है। मतलब जहाँ पर कि आपको खुद से पता चलेगा कि यार ये इस तरह से मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलता है। और खुद से आप खुद से कर करके ही सीखते हो। जैसे मैं जब शुरू में रनिंग करता था तो मैं बहुत गलत तरीके से रनिंग करता था, मतलब टेक्निकली भी गलत था, और उसमें क्या होता था कि जिस दिन रेस डे के दिन से पहले ही बॉडी को इतना थका देता था कि पता चला कि जो मेरा पीक टाइम है वो पहले ही आगे चला गया। अब जब रेस डे आई उस दिन तो मैं थका हुआ हूँ, तो उस दिन मैं ढीला पड़ जाता था। 5 महीने की प्रैक्टिस मेरी सब पानी में चली जाती थी, क्योंकि उस दिन मैं दौड़ ही नहीं पाता था। 5 साल तक मैं 4 घंटा 3 मिनट, 4 घंटा 4 मिनट, 4 घंटा 2 मिनट ऐसे रेस फिनिश किया मैंने फुल मैराथन, और मेरा टारगेट था 4 घंटे से कम। सो अल्टीमेटली ये साल तो मैंने 4 घंटा 3 घंटा 57 मिनट में किया, बट स्मार्ट प्रैक्टिस किया। वो स्मार्ट प्रैक्टिस कर करके ही मेरे को आया। सो आप करते रहोगे तो यू विल रियलाइज़ कि यार ये तरीके से मेरी प्रैक्टिस पर रिजल्ट अच्छा आता है, खुद से पता चलता है वो। राइट। थर्ड एंड फाइनल वन, तीसरा और अंतिम सवाल। हाँ के बारे में सर जानना चाहूँगा, इसको और डीप जाके इसको कैसे बनाएं? भाई देखो, सेल्फ बिलीव के बारे में शुरू में बताया, बैठ जाओ, शुरू में बताया कि सेल्फ बिलीव जितनी बाकी चीज़ें आप करते रहोगे ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना डिसिप्लिन में रहोगे, जितना आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे, टाइम दोगे, फोकस करोगे, वो सब करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा यार कि मैं कर रहा हूँ, एंड वो उसके बदले आपका सेल्फ बिलीव को बढ़ाएगा। भाई जितना मैं पढ़ाई करता हूँ उतना मेरा सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर मैं पढ़ाई ही नहीं करूँ, आपको खुद से पता चलता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। तो आपको जितने भी हमने शुरू में वो जो 6 पॉइंट बताए थे वो सब अगर आप करने लग जाओ, सेल्फ बिलीव ऐसा नहीं होता कि पैदा हो गई कोई बाय नेचर, जैसे बोलते हैं ये तो बहुत टैलेंटेड है, भगवान ने बहुत टैलेंट दिया है। ऐसा होता नहीं है। टैलेंट होते हैं बहुत सारे लोगों में, लेकिन जब तक आप सेल्फ बिलीफ लाने के लिए बाकी चीज़ों का सहारा नहीं लोगे तो हम ये नहीं कह सकते यार ये सेल्फ बिलीफ इसके भीतर है तो ये अपने आप से। किसी में सेल्फ बिलीफ है और कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो आपको लगता है वो सफलता मिलेगी उसको। सेल्फ बिलीफ से सेल्फ बिलीफ अकेले में कुछ नहीं है, लेकिन सेल्फ बिलीफ जब बाकी सब चीज़ें कर रहे हो तो उससे सेल्फ बिलीफ आपका बढ़ता है और तब आपको रिजल्ट मिलता है। भैया आप भी पूछ रहे थे कुछ? सर मैंने ये पूछना था, सेल्फ बिलीफ को पॉजिटिव में, मतलब जैसे सबका डाउनफॉल आता है उस टाइम पे पॉजिटिव कैसे रखें उसे? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है भाई कि सबका डाउनफॉल आता है। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ज़िंदगी जो है ना वो ऐसे चलती है
तो मेरा तो रूल क्या है कि जब मैं ऊपर होता हूँ तो ऊपर हूँ तो एंजॉय, जब ऊपर ही हो तो आप मज़े ही करोगे ना। जब मैं नीचे जाता हूँ तो भी मैं मज़े करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं ऊपर ही जाऊँगा, है ना। इंटरेस्टिंग चीज़, आप कभी निराश हो ही नहीं सकते। ये वाला अगर जो मेरा सिद्धांत है इस पर चलोगे तो, कि जब ऊपर हो, ये समझ लो कि ज़िंदगी में अगर आप सीधी रेखा को भी देखोगे ना, सीधी लाइन खींची है आपने, लेंस लगा कर देखोगे आप, तो वो लाइन ऐसी होगी। ब्रह्मांड में कोई भी मोशन सीधी रेखा में नहीं है, सारे मोशन ऐसे हैं, लहरों जैसे लहर होती है। ये ज़िंदगी का मोशन है, रात दिन, दिन रात, ये रात, ये दिन, ये दुख, ये सुख। तो जीवन ऐसे चलता है। तो जब आप अच्छा टाइम आ रहा है, रन बन रहे, खूब रन पीटो। भाई विराट कोहली भी 3 साल तक सेंचुरी नहीं बना पाया ना, किसका डाउनफॉल लिया? सचिन तेंदुलकर भी 90 में आउट होते थे बहुत सारे ऐसे मैचेस में, होता है, सबका आता है। सो जब ऊपर हो तो एंजॉय करो, जब नीचे जाओ तो क्यों एंजॉय करो? क्योंकि अब मैं ऊपर आने वाला हूँ, ठीक है। तो जब आप इस सोच के साथ काम करते हो, बेसिकली क्या है कि आपको अगर अभी छोटे बच्चे हो वैसे, लेकिन खुश रहना सीखो। अगर आप खुश रहोगे तो अपने आप से एनर्जी रहेगी और सारे काम अपने आप अच्छे होते रहेंगे। रन नहीं बनने, रन भी बनने लग जाएंगे। लेकिन उदास हो गए, निराश हो गए, सैडनेस में रहोगे, दुखी रहोगे, अकेले अंधेरे कमरे में रहोगे, उजाले में रहो, दोस्तों के बीच में रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, तो सारे काम अपने आप होते जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसका नाम है माइंड फिट ग्रोथ। 2 हैं, एक है माइंड फिट, एक है माइंड फिट ग्रोथ। सो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो लोग माइंड फिट ग्रोथ को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारी बातें, ये फोकस वाली बातें सब उसी में बताता हूँ। और मेरा उसका टारगेट है कि 1 करोड़ यूथ को मैं उस चैनल के साथ जोड़ने वाला हूँ। तो उसमें मेरी मदद आप ही लोग करोगे। क्या टारगेट है? 10 मिलियन यूथ, 1 करोड़ युवाओं को उस माइंड फिट ग्रोथ के साथ जोड़ना है। तो न सिर्फ तुम सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बोलो करने को। और उसमें मैं बहुत मेहनत से काम करके आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करता हूँ, वो वीडियोस को देखो। और मेरा माइंड फिट का जो टैग लाइन है वो है, मन में है तो मुमकिन है। मन में है कोई भी चीज़, एनीथिंग, कुछ भी चीज़ अगर आपके मन में आ गई वो, तो वो मुमकिन है, पॉसिबल है। मन में है तो मन में है तो और जोश कहाँ है यार? वेयर द जोश? मन में है तो यस। थैंक यू वेरी मच।